हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और आज के इस वीडियो में हम आपको जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स जो आपको फ़ाइल करना है पेंशनर के लिए, कि अगर आप पेंशनर है तो आपको अपना आईटीआर कैसे फ़ाइल करना है, किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए, नॉर्मली जो पेंशनर होते हैं उनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है नॉर्मली जब आप आईटीआर फाइल करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सपोज फर्स्ट चीज़ होती है, देखिए आपका जो आपको न्यू टैक्स रेजिमा और ओल्ड टैक्स रेजिमा, इनमें आपको कंपेयर करना है कि आपको किस में फ़ाइल करना है जिससे आपका टैक्स बचे। तो ये मैंने एक प्रॉपर वो बना रखा है जो कि 2000 फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए था और 2023 और 24 के लिए। तो देखिए, ओल्ड टैक्स रेजिमा में 3 लाख का था, इसमें 2.5 लाख का था, और इसमें वो 80 के लिए 5 लाख था, और इसमें 3 लाख है। तो ये कंपैरिजन मैंने ऑलरेडी आप लोग के लिए बना रखा है। इसके बाद मैं आपको प्रॉपर फाइलिंग करके बताऊंगा कि कैसे आपको आईटीआर फाइल करना है पेंशनर के लिए, तो उसके ऊपर भी हम अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका आईटीआर फॉर्म। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, अगर आपका मेनली पेंशन ही आ रहा है आपका, तो आपको आईटीआर 1 आप नॉर्मली फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपका कोई भी इसके अलावा देखिए, नॉर्मली जैसे आपका पेंशन है, सैलरी है, प्रॉपर्टी और हाउस है फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो ये सारा कैपिटल गेन है, तो इसमें आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। जैसे आप शेयर मार्केट में और इसमें भी अगर आप कर रहे हैं तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। अगर इसके अलावा आपका कोई बिजनेस और प्रोफेशन है, तो अगर आप किसी कंपनी में भी है तो उसके रिगार्डिंग आपको आईटीआर और आईटीआर 4 में से सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा आईटीआर फाइल करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है अगर आप पेंशनर है तो। इसके अलावा चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आपको आईटीआर कैसे फाइल करना है। तो इसके लिए नॉर्मली आप इनकम टैक्स के साइट पे जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे चल रहा है। आईटीआर आप नॉर्मली गूगल पे लिखेंगे तो इनकम टैक्स का साइट आ जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपको अपना अगर फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर का साइन यहाँ दिख रहा होगा आपको। रजिस्टर करने के लिए आपको प्रॉपर अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस, सब कुछ, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आपको पहले से रेडी रखना है। अगर आपने रजिस्टर कर रखा है, हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि रजिस्टर कैसे किया जाता है पैन कार्ड। अब हम आपको बता रहे हैं लॉगिन करने का। तो लॉगिन करने के लिए आपको अपना पैन कार्ड मेंशन करना है। जैसे आप अपना पैन कार्ड मेंशन करेंगे तो उसके बाद आपको पासवर्ड मांगा जाएगा। पासवर्ड आप मेंशन कीजिए। पासवर्ड मेंशन करने के बाद आपको प्रॉपर अपना लॉगिन होकर आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। इसके बाद आपको ई फाइलिंग पे जाना है। ई फाइलिंग पे जाने के बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न का ये शो हो रहा होगा, उसमें फाइल इनकम टैक्स रिटर्न करना है। जैसे ही आप फाइल इनकम टैक्स रिटर्न करेंगे आप सिलेक्ट में जाइए। सिलेक्ट में जाने के बाद आपको असेसमेंट ईयर अपना चेक करना है, कौन सा असेसमेंट ईयर है। उसके बाद आपको ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है। अगर आप ऑनलाइन करना है तो आप ऑनलाइन पे सेलेक्ट कीजिए। ऑनलाइन करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग करना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग करने के बाद आप इंडिविजुअल है, HUF है, अदर है, तो अगर आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे फाइलिंग के लिए आप कीजिए। अब इसमें पूछा जाएगा आपको कौन सा आईटीआर फाइल करना है। तो इसमें आपको, अगर आप सिर्फ पेंशनर है तो आपको आईटीआर 1 फाइल करना है। जैसे आप आईटीआर 1 पे फाइल करेंगे यहाँ पे प्रोसीड विथ आईटीआर 1 आ जाएगा। अब ये इनकम टैक्स रिटर्न में देखिए क्या चीज़ होता है। जैसे फॉर इंडिविजुअल बीइंग अ रेसिडेंस अदर देन ऑर्डिनरी रेसिडेंस हैविंग टोटल इनकम 50 लाख तक का है और हैविंग इनकम अदर देन सैलरी है, तो और इसमें आपका एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख है, तभी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। अब इसमें पूछा जाता है क्यों आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, अगर आप पेंशनर है तो आप अदर करके आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं इसमें। नहीं तो इसमें आपको अगर इसमें कुछ फॉल कर रहा है, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल कंज्यूम ज़्यादा है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आपको करना होता है। अब यहाँ पे आपको आ जाता है ये 5 ऑप्शन है, ये आपको प्रॉपर कंप्लीट फिल करना होता है। तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाना है। प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको अपना सेलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के आप पेंशनर है तो वहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट पे, PSU पे, अदर पेंशनर पे। अगर मान लीजिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशनर हूँ, यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका सब कुछ ओल्ड टैक्स रेजिमा और न्यू टैक्स में, अगर न्यू में रखना है तो आप इसको कुछ मत कीजिए। अगर ओल्ड में करना है तो आपको हमने ऑलरेडी बता रखा है कि कैसे आपको, मैं उस नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि कैसे आपको करना है। कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद आपका फर्स्ट फॉर्म प्रॉपर क्लिक हो गया। आप ग्रॉस टोटल इनकम, अब ग्रॉस टोटल इनकम में आपको ये पूछा जाता है सैलरी एग्जाम्पशन। अगर इसमें से कुछ है तो आपको ट्रैवल और ये तो आपको फिल करना है, अगर नहीं है तो स्किप दिस क्वेश्चन कर सकते हैं। स्किप दिस क्वेश्चन करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी इनकम प्रॉपर आपको फिल करनी है। तो प्रॉपर फिल करने के लिए आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे।
एडिट पे क्लिक करने के लिए आपकी ये जो भी आपकी पेंशनर है इसमें सारी चीज़ें आएगा। सेकेंड चीज़, ये चीज़ें चेक करने के लिए आप AIS पे भी क्लिक कर सकते हैं। AIS पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे प्रोसीड कीजिए। यहाँ पे प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएगी कि आपकी अगर कोई TDS कटी है, कुछ कटी है, तो सारी चीज़ें जैसे ग्रॉस परचेस है, ये हमने इतने परचेस कर रखे हैं, ठीक है, किस किस चीज़ से परचेस किया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको आ जाएगा। उसके अलावा टर्नओवर क्या है, तो टर्नओवर भी आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपका कोई TDS कटा है तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। तो इसके लिए आपको फाइल करने से पहले ये चीज़ें ध्यान रखना है। इसके अलावा भी आप ये फॉर्म 26 भी चेक सकते हैं। अगर कोई TDS कटा हुआ है तो ये चीज़ भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ करने के बाद अगर आपकी टोटल जो भी आपकी सैलरी बन रही है, सपोज़ मेरी सैलरी है 5,64,000, तो मैं ये ऑलरेडी अपना यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको अपना प्रॉपर चेक करके तभी फिल करना है। उसके अलावा अगर आपका कोई इसमें कंट्री में, देखिए इसमें इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन नोटिफाइन कर, अगर किसी और कंट्री में है तो आपको फिल करना है, नहीं तो आप यहाँ से नॉर्मल इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद आप एग्जेम्प्टेड इनकम अगर कुछ है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको रहने दीजिए, इसको डिलीट भी कर सकते हैं आप, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है आपको अगर नहीं है तो। उसके अलावा आपको पता है ऑलरेडी इसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, आप यहाँ पे फिल कर दीजिए और अपने आप ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। फिर जो इनकम बनेगी आपकी वो 5,14,000 की आपकी बन रही है। जैसे आप 5,14,000 का आप इसको कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा देखिए आपको अगर कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस भी है तो भी आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली आप पेंशनर ही है और आपकी जो भी पेंशन है वो टोटल आप करके आगे आप कंफर्म कर सकते हैं। आगे कंफर्म करने के बाद आप थर्ड स्टेप में जाएंगे, टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन पे जाने के बाद अगर आपका कोई डिडक्शन है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, नहीं तो आप स्किप दिस क्वेश्चन करके और आप कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद ये सारी चीज़ें आपका आगे प्रोसेस हो जाएगा, जो आपको ये सारी चीज़ इसमें बेनिफिट नहीं होते नॉर्मली, तो आप इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने, ये थोड़ा सा स्लो है 1 सेकेंड, मैं ये चीज़ आपको ऑलरेडी वेरीफाइड डिडक्शन आप कंप्लीट करने के बाद आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करते ही जैसे आप ये कंफर्म करेंगे आपका ये भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाता है आपका टैक्स पेड। तो टैक्स पेड कितने बन रहा है वो भी आपको ये सारी चीज़ें चेक हो जाएगी, जो आपको TDS बन रही है 5,000 का। टोटल टैक्स पेड जैसे मेरा 5,000 का बन रहा है, मैं इस पर कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद जो लास्ट है टोटल टैक्स लायबिलिटी, अब इस पर क्लिक करके आप अपना सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि आपकी टोटल 5,14,000 की हो गई, तो टैक्स इनकम 10,70,000 का हो गया आपका। रिलीफ अंडर ये आपका आ गया, ऑटोमेटिक सारा कुछ हो जाएगा आपको इसमें। अब देखिए टोटल टैक्स फीस एंड इंटरेस्ट आपकी 0 बन गए, टोटल टैक्स एंड फीस 0 बना। आप इस पर कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद ये आपका टोटल हो गया कंफर्म। अब आपकी इसमें टैक्स पेड भी ऑलरेडी आगे जो आपका बन रहा था, अब इसको आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर एक वो बन के आ जाएगा जो रिफ़ंड बन रहे। सपोज़ मेरा रिफ़ंड बन रहा था तो ये 5,000 का रिफ़ंड बन गया। अब हम इसको प्रीव्यू रिटर्न करेंगे। प्रीव्यू रिटर्न करने के बाद देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जैसे सपोज़ यहाँ पे अपना सब कुछ आपने क्लिक कर दिया, प्रोसीड टू प्रीव्यू कीजिए। प्रोसीड प्रीव्यू करने के बाद आप सारी चीज़ें चेक कर लीजिए एक बार कि क्या मैंने सब कुछ फिल किया और प्रॉपर है या नहीं। अगर प्रॉपर नहीं है तो आप इसको फिर बैक करके और आप अपना कर सकते हैं। जैसे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, अब इसके बाद कंप्लीट होने के बाद आपको प्रोसीड टू वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद आपको OTP आएगा, आधार कार्ड के OTP के थ्रू भी कर सकते हैं आप और डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू भी कर सकते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद आपका ITR फाइल हो जाएगा।